अच्छा, तो ये टैक्स रेट का आज थर्ड क्लास चल रहा अपना। थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, ठीक है, नॉट फीलिंग वेल, तो आप लोग थोड़ा आराम से सुनिएगा। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग टैक्स रेट पढ़े थे, पार्टनरशिप फर्म का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कंपनी का। आज स्पेशल टैक्स रेट है स्पेशल इनकम पे। ध्यान से याद रखिएगा, कम से कम करीब करीब 6 स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम का खास बात क्या है कि इसका टैक्स रेट जो होता है वो एक अलग होता है। मतलब आप जब किसी भी इंडिविजुअल का या किसी का भी अगर टैक्स निकालते हो, खास करके इंडिविजुअल का ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो इंडिविजुअल का हम लोग जानते हैं 2.5 लाख से 5 लाख होने से 5%, 5 लाख के ऊपर जाने से 10%, 20%, ठीक है, 10 लाख के ऊपर 30%। ये सब न्यू रेट बता रहा है, न्यू ओल्ड टैक्स सिस्टम में। स्पेशल रेट बोलते हैं कि अगर आप ये इनकम अर्न करोगे तो आपको इतना % टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ध्यान से सुनेगा, 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ये आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर में पढ़े हो। इक्विटी ओरिएंटेड और ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, जिस पे एसटीटी स्पेशल ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट है। तो 15% इसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है रेसिडेंट एसएससी के लिए, ठीक है। और अगर एसटीटी चार्ज नहीं है, देखो एसटीटी चार्ज नहीं है मतलब एक और टैक्स नहीं लिया गया, तब ये रेट डबल हो जाता है, 30% हो जाता है। क्लियर है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A में 15%, और अगर आप एसटीटी पेड नहीं करते हो तो 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सब देखो रेसिडेंट एसएससी के लिए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो जनरल रेट होता है 20%, ठीक है, 20% होता है रेसिडेंट एसएससी के लिए। नो बेसिक एग्जेम्पशन, कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई अनलिस्टेड 112 में, ठीक है, 112 में अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स है फॉर क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय अ नॉन रेसिडेंट अगर होल्ड करता है तो 10% हो जाता है। कितना परसेंट? 10%। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद है बेनिफिट ऑफ 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन। अगर आप इंडेक्सेशन करना चाहते हो, कैपिटल गेन वाला चैप्टर में इंडेक्सेशन होता है। अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन ले रहे हो तो 10%, और इंडेक्सेशन दे के लोगे तो 20%। अच्छा, फिर है 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट कंपलसरी इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी 20% कंपलसरी है, ओके। फिर बोल रहा 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट 1115BB, कुछ नहीं, नाम याद रखो, टैक्स रेट याद रखो। 1115BB में लॉटरी वगैरह है, ये 30% दिया जाता है, 30% विदाउट बेसिक एग्जाम्पशन। भैया ये बार बार बेसिक एग्जाम्पशन विदाउट बेसिक एग्जाम्पशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा। मतलब इस सब पे कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन का टैक्स रेट चार्ज नहीं होगा। जैसे हम तुमको समझाते हैं, मान लो एक इंडिविजुअल का इनकम है 5 लाख, ठीक है, उसमें उसका 2 लाख का लॉटरी इनकम है और 3 लाख का कुछ अदर इनकम है। तो 2 लाख पे तुम सीधा का सीधा 30% ठोक देना, उस पर कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट चार्ज नहीं होगा। इसलिए बार बार ब्रैकेट में लिख रहा है ना, विदाउट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, विदाउट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। 115BEE, ठीक है, ये आपका है अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट एक्सेप्शन। मतलब ये पूरा का पूरा जो होता है ना, ये सेक्शन बात होता है ब्लैक मनी का। अरे अनएक्सप्लेन्ड मतलब जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ब्लैक मनी वगैरह, उस पर सीधा का सीधा टैक्स रेट 78% है। नाना भैया 60% है, 60% बिल्कुल सही है। फिर उस पर 25% सरचार्ज जुड़ता है और 4% एडुकेशन फीस जोड़ता है, तो सीधा आ गया 78%, ठीक है, समझिए। फिर आता है 1115BBF, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम अ पेटेंट बाय इंडियन रेसिडेंट एंड पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर इन इंडिया अगर है तो 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रॉयल्टी विदाउट बेसिक एडमिशन लिमिट, ठीक है। तो ये बस कुछ नहीं, नाम याद रखना, रेट याद रखना। अरे 3 ही 4 तो LTCG STCG है, LTCG STCG है। उसके बाद में तेरा आ गया विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अनएक्सपेक्टेड वाला, और एक रॉयल्टी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सरचार्ज का रेट क्या है। सरचार्ज देखो, सरचार्ज सुनते ही तुम्हारे अंदर से खून खोलना चाहिए कि सरचार्ज जो होता है वो बड़ो आदमी के लिए होता है, नॉर्मल आदमी के लिए सरचार्ज नहीं है। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सरचार्ज और 87A का जो डिडक्शन है, क्या वो दोनों को मिल सकता है? नहीं। सरचार्ज 50 लाख के ऊपर मिलता है और 87A वाला जो 12,500 का मैक्सिमम लिमिट वाला है वो 5 लाख से नीचे को मिलता है। तो दोनों कभी नहीं एक इंडिविजुअल को मिल सकता है, समझिए। आइए, रेट ऑफ टैक्स ऑफ सरचार्ज इनकम, इंडिविजुअल का, HUF का, AOP का, BOI का, AJP का। अगर आपका टोटल इनकम जिसमें इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, चार्जेबल टू टैक्स 11A 112A 50 लाख के ऊपर है लेकिन 1 करोड़ के नीचे है तो 10%। ये सब आप पढ़े हो, टेंशन मत लो।
कंपोनेंट डिविडेंड 10 लाख का है, एसटीसीजी 20 लाख का है, एलटीसीजी 25 लाख का है, अदर इनकम 40 लाख का है। समझ में? अब देखो ये आपका 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, तो इस पर सरचार्ज 10% लिखेंगे। एप्लीकेबल रेट सरचार्ज होगा वो 10% होगा। इनकम आपका 95 लाख पे निकलेगा। क्लियर है? अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम है, ठीक है, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज का रेट 15% हो जाता है। डिविडेंड इनकम है 10 लाख, एसटीसीजी 60 लाख, एलटीसीजी 65 लाख, अदर इनकम 15 लाख। तो यहाँ पे 1.85 करोड़ हो रहा, विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। इट्स बिटवीन 1 करोड़ एंड 2 करोड़, सो योर सरचार्ज रेट विल बी 15%। टोटल इनकम अगर एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में एक्सक्लूडिंग माने ये सब बात दे दो, तुम डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन इनकम बात दे दो, तो 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक अगर होता है तो 25%। डिविडेंड इनकम 60 लाख है, एसटीसीजी आपका 54 लाख है, एलटीसीजी 55 लाख है, अदर इनकम 3 लाख है। समझ में? तो सरचार्ज जो लगेगा 15%, कैसे लगेगा ध्यान से सुनना। यहाँ पर सरचार्ज यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक 15% भी है और 25% है। रुक जा। डिविडेंड इनकम 60 लाख, एसटीसीजी 54 लाख, एलटीसीजी 55 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है ध्यान से सुन, तो इस पे लगेगा 15% का सरचार्ज, क्योंकि 15% तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में था ना। अरे पगला, 60, 54, 55 ये तीनों को ऐड करेगा तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में लाई कर रहा है ना, तो इसलिए इसके ऊपर में 15% ठोकेगा। अरे यार हम तेरे को बोले थे ना, ऊपर में बनाया था ना इसके ऊपर में। और अगर तू उसको हटा देता है, क्या बोलते हैं, इस सबको हटा के तेरा सरचार्ज जो होगा वो 25% हो जाएगा, ठीक है, वो 3 करोड़ पे। नेक्स्ट जो होगा उस पर 25% का सरचार्ज लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सब सच से याद करने वाला चीज़ है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन 5 करोड़ के ऊपर जाता है तो 37%। लास्ट क्लास में भी आप लोग ये सब पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड इनकम 60 लाख है, एसटीसीजी 50 लाख है, एलटीसीजी 65, अदर इनकम 6 लाख। तो इस केस में 15% जो लगेगा वो 60 लाख, 15% इनकम जो लगेगा वो 60 लाख पे लगेगा, 50 लाख पे लगेगा, 65 लाख पे लगेगा। और 37% जो लगेगा, 37% वुड बी डिवाइड ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड इनकम ऑफ 6 करोड़ इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ठीक है। जो 37% का स्लैब रेट है वो सब इंक्लूड करके 37% लगेगा। 5 करोड़ के ऊपर 37%। लास्ट बोला यहाँ पर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन इनकम। अच्छा, टू टैक्स 11A 112A जो तुम्हारा ग्रेटर होगा 2 करोड़ का, कवर 3 और 4 अगर कवर नहीं करता है तो 15% लगेगा। डिविडेंड इनकम 55 लाख है, 60 लाख है, एसटीसीजी एलटीसीजी 55, अदर इनकम 1.1 करोड़। तो सरचार्ज जो इस पे लगेगा 15% लगेगा, क्योंकि तीनों का ऐड करके देख 2.8 करोड़ आई थिंक आ रहा है। तो 2.8 करोड़ अगर आता है आपका, तो ये 5 करोड़ के भीतर है, तो इसके ऊपर में जो सरचार्ज लगता है ये, एक सेकेंड, एक सरचार्ज लेविड ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड टोटल इनकम 2.8 करोड़ है। तो 2.8 करोड़ अगर आपका इनकम होता है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो ये 2.8 करोड़ है। 2.8 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा है ना। अरे यहीं पे देखना लिखा हुआ है 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस पर सरचार्ज जो है वो 15% लगेगा, ठीक है। ओके।